बाढ़ आ गई। अंगूरी बाढ़ आई। अंगूरी। अरे मैं हूँ आपका विभूति। आपका विभूति? मतलब आप सबका विभूति, एवरीबॉडी इज विभूति। ये क्या बदतमीजी है? आप इतनी रात को हमारे बेडरूम में घुसकर क्या कर रहे हैं? मैं आपकी आरती उतारने नहीं आया हूँ। कुलफाम कली का फोन आया था अनु को, शी कॉल्ड अप। कहाँ बोल रही थी वो? भाभी जी वो कह रही थी कि ससुराल वालों को उसके हमारे घोड़े देखने हैं। अब हमारे पास घोड़े कहाँ हैं? खच्चर भी तो नहीं है, तो 8-10 घोड़ों का इंतजाम करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तिवारी जी को लेने आया। तो आइए लेट्स गो। अरे यार इतनी रात को 8-10 घोड़ों का इंतजाम कहाँ से होगा? इससे से हिलाएंगे तो मालूम पड़ेगा ना, पड़े पड़े तो होगा नहीं। आइए कम ऑन। जाइए ना, घोड़ों का इंतजाम कीजिए ना। अरे इतनी रात को कहाँ मिलेंगे घोड़े पगली? मैं जानता हूँ एक गधे को जो घोड़ों का इंतजाम कर सकता है। कौन है वो गधा? आप तो नहीं है कम से कम। आइए। अरे यार कपड़े तो बदलने दो। किसी दावत में नहीं जा रहे हैं, किसी पार्टी में भी नहीं जा रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। छोड़ ना, क्या कर रही है? रात में बदतमीजी कर रही है। छेदी। अबे छेदी, अबे छेदी। उतना घोड़ी बेच के सो जा। तिवारी जी क्या कर रहे हैं आप? घोड़ों की भी सख्त जरूरत है, कुछ सोच समझ के तो बोलिए कम से कम। चलिए अब छेदी, छेदी। अबे कौन है? अब हम हैं बे। अरे विभूति भैया, तिवारी भैया, इतनी रात में हमारे तबेले में? क्या भाभियों ने निकाल दिया तुम लोगों को? फालतू की बकवास मत कर और हमारी बात ध्यान से सुन। बोला। देख हमें अभी इसी वक्त एक घोड़ा चाहिए। ये शौक कब से पाल दिया तुम लोगों ने? अबे पगला गया क्या बे? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। इतनी रात में घुड़सवारी करने का क्या शौक हो गया तुम लोगों को भाई? घुड़सवारी नहीं करनी है भैया। तो क्या करनी है? भभूति जी आप जरा से प्रॉपर तरीके से समझाइए, नहीं तो डबल मीनिंग मारता रहेगा। समझाइए। अच्छी छोरा इधर आ। हाँ क्या है? अरे तो ऐसा बोलो ना यार मेरे। इतनी देर से पता नहीं हम क्या समझ रहे हैं तुम लोगों को। अच्छा सुन मेरी बात, अभी इसी वक्त हमें कुछ 8-10 घोड़े का इंतजाम कर दे बस। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो यार तुम भी? इतनी रात में 8-10 घोड़ों का इंतजाम कहाँ से करूंगा? वैसे भी शादी का टाइम चल रहा है, सारे घोड़े जो हैं बारातों में लगे हुए हैं। चल ठीक है, फिर एक ही घोड़े का इंतजाम कर दे। वो पूछेंगे कि बाकी घोड़े कहाँ हैं तो कोई ना कोई बहाना बना देंगे वो भभूति जी। कह देंगे अस्तबल में बंधे हुए हैं। हाँ भाई सही है। अरे भैया लुगाई की कसम खा के बोल रहा हूँ, एक भी घोड़ा शहर के अंदर नहीं है। अगर गधा का सामने बंधा हुआ है खोल के दे, अपनी बात है, ले जा। तू पगला गया क्या यार? घोड़े की जगह में गधा था हमारा। हमारा मजाक उड़वाएगा उनके सामने? क्या कहेंगे वो कि हम गधे पे बैठ के डकैती डालते हैं? तो उनके सामने तुम्हें कौन सा गधा बोलना है? अबे उल्लू के पिल्लू, गधे को गधा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अरे भैया उनके सामने तुम्हें घोड़ा ही बोलना है। बोलना कि शादी से पहले ये घोड़ा था, बाद में ये हालत हो गई है जैसे कि तुम्हारी हो गई है। अब लौटो। तेरी मूछ कहाँ है? गिर गई भैया। गिर गया तू। फिर तुम लोग रेडी हो? अब भैया जी हम तो कब के रेडी खड़े भाई हैं। देखो वो लोग असली के डाकू हैं, कोई बदतमीजी मत करना उनके सामने। बदतमीजी ना करो तो भजन गाए। नहीं बात करा, किसी बदतमीजी करा? देखिए सुना आपने? अरे भैया हम लोग डाकू हैं, डाकू बदतमीजी नहीं करेंगे तो क्या साधु बदतमीजी करेंगे? अबे बदतमीजी से इनका मतलब है कि छिछोरी हरकतें नहीं करनी है, जैसी डाकू हरकत करते ना वैसी हरकतें करनी है, समझा? तो भैया जी अब तुम्हें बता दो क्या करना है, दिमाग खराब कर रखो है। अरे चुप कर। सुन, तुमको नाम मालूम है अपना? हाँ मेरा नाम कालू। गुड, बट ऑब्वियस। और मेरा भूरा। गुड, गेट रेडी, चलो। अबे यार ये यार ये गधा पोल खुलवाएगा। अरे खोलो ना। हाय। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी
जी मैं डाकू दिलावर। जब मैं 9 साल का था तो अपने बाप को पड़ोस के भाभी के साथ रंगे हाथों पकड़ा और उसे गोली मार दी और फिर जेल चला गया। 15 साल बाद जेलर का खून करके वहां से भागा और चंबल की बीहड़ों में चला गया, जहां डाकू खजान सिंह से मुलाकात हुई और मैंने उनके गिरोह को ज्वाइन कर लिया। कुछ सालों बाद डाकू खजान सिंह को ही मार दिया और फिर गिरोह का सरदार बन गया। फिर क्या था करीब 200 डकैतियां, 199 के आसपास खून और करीब 300 के आसपास फिरौतियों को अंजाम दिया। आपका तो बहुत ही बेहतरीन प्रोफाइल। है। मैं पुतली बाई जब 18 साल की थी तो चंबल का खूंखार डाकू हरिया मुझे उठाकर ले गया और जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली। मौका देख के मैंने हरिया के सर में सरिया मारा और उसका खून कर दिया। बड़ी मर्दमार औरत है ये। फिर डाकू खिल्लन सिंह ने मुझसे शादी की। कुछ सालों के बाद पता चला कि ससुरा ये खिल्लन सिंह तो किसी और के साथ भी खेल रहा है। मौका मिलते ही खिल्लन सिंह को भी उड़ा दिया और उसके बाद डाकू भूप सिंह से शादी कर ली और कुछ सालों के बाद भूप सिंह को भी धूप में गोली मार दी। आपने भूप को धूप में गोली क्यों मारी? अब ये नहीं बताऊंगी, ये मत पूछो। आइए आइए, स्वागत है आपका, आइए। ये जग्गा और रंगा की अम्मा है, जुल्लन देवी। जी जी, बचपन में तो चर्चे काफी सुने थे इनके, आज दर्शन का मौका मिला है। बिहड़ की रानी थी मैं एक जमाने में, यंग लौंडे मेरी पहली पसंद थे। ऐसा आतंक था मेरा, ऐसा आतंक था मेरा कि आस पास के गांवों के नौजवान लौंडे जो हैं वो मेरी खौफ की वजह से लड़की बनकर घूमा करते थे। जब भी कोई जवान लौंडा रात को रोता था तो उसकी माँ कहती थी, बेटा सो जा वरना झुल्लन आ जाएगी। अच्छा, ये बंदूकें किसकी है? ये बंदूक मेरे पिताजी की थी, इससे उन्होंने 7 शेर मारे हैं। वाह वाह वाह, क्या खूब है। और ये जो दूसरी वाली है ये किनकी है? ये मेरे पिताजी की थी, इससे उन्होंने 8 शेर मारे थे। मतलब आप दोनों के पिताजी अलग अलग थे क्या? और वो वाली बंदूक किसकी है? ये बंदूक मेरे दादाजी की थी, इससे उन्होंने मेरे पिताजी को मार दिया था। लेकिन क्यों? दादाजी ने पिताजी को कई बार समझा कि बेटा शेरों की संख्या कम हो रही है, मत मारो मत मारो, लेकिन पिताजी नहीं माने, तो दादाजी ने पिताजी को मार दिया। जी जी। और ये जो चौथी वाली बंदूक है ये किनकी है? ये मेरी है, इससे मैंने इनके दादाजी को मार दिया था। वाह वाह। और ये दोनों खूबसूरत सी जो आइटम पीछे खड़ी है वो कौन है? ये लौंडियां एक करोड़पति सेठ की लौंडियां हैं।
इन्हें हमने फिरौती के लिए किडनैप कर रखा। बचाओ, नहीं नहीं, बचाओ बचाओ। ये लड़के जो जग्गा और रंगा की कैद में आ जाता है तो फिर उसे कोई भगवान भी नहीं बचा सकता। अतैया, लेकिन हमको काहे पकड़ रखा है? हमको छोड़ काहे ना ही देते हैं? फिरौती की करोड़ों रुपए की रकम वसूल करने के लिए। जब तक तुम्हारा बाप 2-2 करोड़ रुपए लेके नहीं आ जाता तब तक तुम दोनों हमारी कैद में रहोगे। यूं तो हम ज्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी भगवान से डरो कमीनों। जग्गा रंगा भगवान से नहीं डरते। और तुमरे पाप का घड़ा भर चुका है जग्गा और रंगा, और जिस दिन ये टूटेगा ना, और तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। भाई वाह, समोसा बड़ा ही कातिल है। जब समोसा मेरे जैसी कातिल बनाएगी तो कातिल ही होगा ना। अरे मोहतरमा, आप तो बड़ी ही जालिम हैं, जालिम। और आप बड़े खूंखार हैं। शुरू हो गया आपकी छिछोरगिरी, तमीज रहेगी क्या? बदतमीजी है ये? हमारी बहन कैसी लगी? अरे बरखुरदार, बहन का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। पापा, आप भूल रहे हैं कि आप यहाँ हमारे रिश्ते की बात करने आए हैं। हमने पूछा आपको हमारी बहन कैसी लगी? अरे बरखुरदार, इतनी जल्दी भी क्या है? अरे अभी समोसे खाए हैं, अब जरा मनोरंजन हो जाए बस। कैसा मनोरंजन? भाई, हम लोग डाकू हैं, नाच गाना हमारा शौक है। अरे तुम्हें पता नहीं या तुम भूल गए? जी, आपको नाच गाने का इतना ही शौक है तो हम अभी पेश किए देते हैं। इधर फार्म कली, ये तुम्हारे होने वाले सास ससुर हैं, इनके सामने तुम मुजरा करोगी? आर यू मैड? हम भूल गए। इन दोनों छमियाओं को देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों बड़ी कटीली नचनियां हैं। भैया, ये दोनों बहुत कमाल के डांसर हैं। एक इंडियन फोक, एक वेस्टर्न फोक। तो फिर हो जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं नाचूंगी। नाचना तो पड़ेगा बसंती। नहीं, हम ना ही नाचेंगे। ये हमारे मेहमान को हुक्म है। Are you mad? तुम्हें नाचना ही होगा, नहीं तो ये रिश्ता नहीं होगा। भैया, लगता है अंगूरी जी अब नाचना ही पड़ेगा। ठीक बा, लेकिन किस पे नाचेंगे? ओह, आखिर 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 तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है रेशमपाल सिंह कि तुम जिस चीज को अपना बनाने की कोशिश करते हो वही चीज तुमसे दूर चली जाती है। अब गुलफाम कली को तुमने अपना बनाया ही था कि वो भी पराई होने जा रही है। हाँ, अब तुम्हारे बीवी के दिए हुए जख्मों पर मरहम कौन लगाएगा रेशमपाल सिंह? साहब, हम अंदर आ जाएं? अब और कितना अंदर आओगे? बोलो। क्या बात है साहब, आज बड़े दुखी लग रहे हो? किसी जख्म का टांका खुल गया है। कौन से जख्म को साहब? नहीं दिखा सकता। अच्छा अच्छा, मतलब कोनो गुप्त जगह को टाका खुल गया हुए।
तब तो आपको सुबह सुबह बड़ी तकलीफ होती होगी बाथरूम में। अबू सिंह, ज्यादा गहराई में घुसने की कोशिश मत करो, समझे? सॉरी साहब। अबू सिंह, हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पता लगाया है कि कुछ डाकू लोग हमारे शहर में घुसकर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। हमें पता है साहब वो डाकू कौन है। कौन है वो? साहब वो डाकू बोई है को जॉन के साथ में गुलफाम कली की शादी तय हो गई है। क्या बात कर रहे हो? गुलफाम कली की शादी एक एक एक, एक डाकू के साथ? ओफो! हो साहब, हो। गुलफाम कली, ये तुमने क्या किया? तुम हमसे पराई होकर एक डाकू की होली। मेरा मतलब है कानपुर से पराई होकर एक गुंडे की होली। ये बहुत गलत किया, बहुत गलत किया तुमने गुलफाम कली, बहुत गलत किया। क्या हरकत की आप लोगों ने? हाँ, आपको जरा भी शर्म नहीं आई अपनी बीवियों को उनके सामने नचाते हुए? काका हमको बसंती समझ रखा है का? अब तो बसंती से भी कहीं ज्यादा कटीली नचनी है भाभी जी। I mean, आप दोनों ने बड़ा अच्छा डांस किया, बसंती से बेटर डांस किया। अनु, यू आर ऑल्सो वेरी गुड। भाभी जी, आप तो क्या कमाल का नाची, आपने तो बसंती को फेल कर दिया। आप ना ये अपनी तारीफ अपने पास ही रखिए। नो बेबी, दिस इज जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट, टेक इट ना। ये आपका कॉम्प्लीमेंट गया, वो क्या कहते हैं, गुइया के खेत में। एग्जैक्टली। और हमें नचाया वहां तक तो हम फिर भी बर्दाश्त कर लेते, हम पर पैसे भी आप उछाल रहे हैं, कैसी हिम्मत हुई आपकी? भाभी जी, हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन आप इतना कमाल का, इतना अच्छा नाची कि हमें पता ही नहीं चला कि कब हमारे हाथ खुद ब खुद हमारी जेब में घुस गए और आप पर पैसे लुटाने लगे। सेम सिचुएशन। भाभी जी, अभी क्या कमाल का नाची, मुझे मालूम ही नहीं चला कि मेरे हाथ कब जेब में घुस गए और आप पे पैसे लुटाने लगे। हमें पता चल गया था, क्योंकि आपके हाथ हमारी जेब में चले गए थे। आपकी जेब फटी हुई है? अनीता मोहतरमा, अंगूरी मोहतरमा। हाँ हाँ, का हुआ मोटरम्मा? भाभी जी, इट्स नॉट मोटरम्मा, इट्स मोहतरमा। सही पकड़े हैं। का हुआ आपको? आप काहे इतनी परेशान हैं? एक मुश्किल आ गई है। अरे बाबा, अब क्या मुश्किल आ गई आपकी? वो जोरावर का फोन आया था हमारे पास। वो कह रहे थे कि उनके वालिद यानी कि पिताजी कुछ ज्यादा मुतासिर नहीं हुए। काहे मुतासिर ना हुए? अनीता जी के यहाँ तो 2-2 टॉयलेट हैं। भाभी, जो मुतासिर आप समझ रही है ना, ये वो मुतासिर नहीं है। इस मुतासिर का मतलब होता है कि इम्प्रेस नहीं हुए। ये आप इतनी गाड़ी उर्दू काहे बोल रही हैं? यहाँ कोई मुशायरा थोड़ी ना चल रहा है। साफ साफ बताइए ना, क्या कहना चाह रही हैं? हमारे कहने का ये मतलब है हुजूर कि जोरावर के पिताजी यानी कि डाकू दिलावर, डाकू जग्गा और रंगा से ज्यादा खुश नहीं है। उनको वो ज्यादा खूंखार नहीं लगे, बल्कि डाकू कम अय्याश ज्यादा लगे। तो बताइए, ऐसा क्या करें कि हम लोग खूंखार लगने लगे? आप बताइए। उनका ये मानना है कि जब तक कोई डाकू खून खराबा ना कर दे, तब तक वो डाकू नहीं कहलाता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पांव पड़ती हूँ, आप कोई ऐसा खून खराबा कर दीजिए कि दिलावर जी तुरंत हमारी शादी के लिए तैयार हो जाएं। मैं जोरावर के बिना जिंदा नहीं रह सकती। आप प्लीज प्लीज हमारे लिए एक खून खराबा कर दीजिए, प्लीज। सक्सेना जी, कुछ कीजिए। अगर बुढ़े का निशाना इधर उधर लग गया ना, तो लौंडा अपना किसी काम का न रहेगा। I like it. अरे 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 दिलावर सिंह जी, ऐसे निशाने तो बच्चे भी लगा लेते हैं? असली निशाना किसको कहते हैं, कैसे लगाया जाता है निशाना, आज मैं बताती हूँ आपको। जरूर जरूर मोहतरमा, ये लीजिए पिस्तौल। हाँ, लेकिन ये निशाना मैं अपने दामाद जी पे लगाना चाहूंगी।
बाबूजी जी रोकिए। मम्मी हाँ रहने दो ना, माना कि जवानी में तुम बहुत बड़ी पिशांची थी, लेकिन अब तुम बुढ़ा गई हो। बेटे ऐसा है कि तेरी ये जो अम्मा है ना, ये बुढ़ियाने के बाद और ज्यादा अपना निशाना पक्का कर चुकी है। जोरावर बेटा रेडी? नहीं नहीं अम्मा, ये क्या कर रही हो तुम? इनके ऊपर निशाना क्यों लगा रही हो? किसी और पे लगाओ ना। बेटा यंग लौंडे मेरी कमजोरी है, मैं इसी पे लगाऊंगी। अम्मा क्यों पंगा ले रही हो? अरे ये गुलफाम कली, कहाँ है मेरी जान? मैंने सुना है तू शादी कर रही है। अपने आशिक के होते हुए तुझे शादी करने की क्या जरूरत है? अरे बरखुरदार, ये बदतमीज आदमी कौन है? ये तुम्हारे घर में आके तुम्हारी बहन के बारे में उल्टी सीधी बात कर रहा है। तेरी ये हिम्मत ठीक करता हूँ, इतना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये भी बड़े खतरनाक डाकू हैं। अरे कमीनो, कितना जोर जोर से मार रहे हो? क्या सचमुच में मारोगे क्या? अबे देख रहा उसके हाथ में पिस्तौल है, भून के चलाने को उसको। तो मारो। ओवर एक्टिंग कर रहे हैं फिर से आप दोनों ने हमें नचवा दिया। हाय दिया, और फिर से हम पर पैसे भी लुटाए। माफ कीजिएगा भाभी, इस बार हमने आप लोगों को नहीं नचवाया। या तिवारी जी राइट, इस बार वो जोरावर का जो बाप है ना, दिलावर डाकू, उसने नचवाया आप लोगों को। बस यूं समझ लीजिए कि मजबूरी में हमें आपको और अंगूरी को नचवाना पड़ा। That's right. ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने हम पे पैसे भी लुटाए? हाँ बोलिए ना कि आप लोगों के हाथ अपने आप अपनी अपनी जेबों में चले गए थे। नहीं, इस बार दिलावर के हाथ मेरे और तिवारी जी की जेबों में चले गए थे। हालांकि भभूति जी की जेब में हाथ डालते उसके तोते उड़ गए। क्यों? क्योंकि इनकी जेब में से चवन्नी थी। और फिर दिलावर का हाथ जो है वो हमारी जेब में आ गया। तो आप रोके काहे नहीं? अरे भाई हमारे मेहमान थे, कैसे रोक लेते? वाह 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 वाह, आपके मेहमान थे तो अगली बार वो आपसे कहेंगे कि दोनों औरतों को हमारे पास भेज दो, तो आप भेज देंगे ये कहकर कि आप हमारे मेहमान हैं। उन सालों की ऐसी हिम्मत, बोल के दिखाएं, बाइक और गुर्दों में आग लगा दूंगा, आग। चूड़ियां नहीं पहन रखी है हमने। हुजूर आदाब। आदाब आदाब। ये कौन सा नए तोते पलवाने आ गई? कहो गुलफाम, कैसे आना हुआ? हम तो आपसे ये पूछने आए हैं कि हम आप सबका शुक्रिया किन लफ्जों में अदा करें। आप खुशी खुशी विदा हो जाइए, हमारा शुक्रिया अदा हो जाएगा। नहीं नहीं, आप सबका ये एहसान ताउम्र हमारी रूह पर काबिज रहेगा। Well, nice choice of words. आगे बोलिए। वो लोग शादी के लिए तैयार हो गए हैं और कल ही शादी है। Really? Thank God. हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब हमको नाचना भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए तो अभी शादी की तैयारी करें। बड़ा खुश, आपसे नहीं हो रही है, जोरावर से हो रही है। दरअसल अब हम लोगों को पूरा यकीन हो गया है कि आप लोग बड़े ही खूंखार डाकू हैं। आपको पक्का यकीन हो गया है? हाँ हाँ, पक्का यकीन हो गया है। तो फिर देर किस बात की है? गुलफाम कली की शादी अपने बेटे के साथ कर दीजिए और हमें आजाद कीजिए। अरे हुजूर, कैसे आजाद कर दे? हम तो आप लोगों को कैद करने आए हैं। जी? जी हाँ, जो आप लोग समझ रहे हैं वो हम नहीं हैं। तो आप लोग कौन है? हम लोग स्पेशल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं। ओह नो। मैं हूँ सीनियर इंस्पेक्टर ज्ञानचंद।
और मैं हवलदार राम प्यारी। और मैं इंस्पेक्टर राम तुलारे। हमें पता चला था कि कानपुर में डाकुओं का गिरोह सक्रिय है, इसलिए तुम्हें पकड़ने के लिए हम लोगों ने ये नाटक किया था। देखिए तुम्हारे की देखिए ऑफिसर साहब, आपको ना बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। अरे हम सब तो नाटक कर रहे हैं, हम कोई डाकू वाकू नहीं है। मैं समझ रहा हूँ बेटा, तुम इन डाकुओं के खौफ से ये बात बोल रही हो ना? नहीं नहीं, हमको कोनो खौफ वौफ नहीं है, और ये तो हमको कैद भी नहीं किए हैं। ये देखिए, अरे ये तो हमारे हस्बैंड हैं, पति। ये देखिए विभूति नारायण मिश्रा। और वो है लड्डू के भैया। और ये देखिए, ये तो असली है। ये देखिए, वो तो क्या था ना कि वो हमारी बीवियों ने जो है वो गुलफाम कली पर दया दिखा दी। ये रिक्वेस्ट करने लगी कि जिस खानदान में इसकी शादी होने वाली वो डाकुओं का है, और वो भी यही चाह रहे हैं कि डाकुओं के ही खानदान में शादी हो। वो तो गुलफाम कली की वजह से हमें डाकू बनना पड़ा। स्टॉप दिस, क्या आलस होने की नौबत आ गई है? अब बलगम थूक रहे। इनफ। और गुलफाम कली, फॉर गॉड्स सेक, तुम तो कुछ फूटो मुंह से, कुछ तो बोलो। तुम्हारी शादी के चक्कर में हमारी बर्बादी हो रही है यार। जी ये लोग सही कह रहे हैं, ये लोग डाकू नहीं हैं, बल्कि हम तवायफ हैं। कभी आप भी आइए हमारी महफिल में हमारा प्रोग्राम देखने के लिए। ये लो, इन्हें मार्केटिंग शुरू कर दी यहाँ पे। Shut up! Shut up! चक्का, किसका फोन था? और जग्गा? Who is this जग्गा? मैं जग्गा नहीं हूँ, मेरा नाम विभूति नारायण मिश्रा है। ठीक है ना, कोई नहीं। अच्छा विभू बताओ, किसका फोन था? मम्मी का फोन था। हे भगवान, यहाँ तो नहीं आ रही है वो। तो यहाँ नहीं आने वाली क्योंकि वो लद्दाख में। थैंक गॉड, उनको बोलो लद्दाख में ही रहें। उनके जैसे गरम दिमाग की लेडी को ना लद्दाख में रहना चाहिए। आई एम ट्राइंग टू से, कितनी स्वीट है वो, कितनी स्वीट है। ये बोल रही हूँ, मैं मजाक कर रही हूँ। इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं चलेगी कौन मजाक कर रहा है कौन सीरियस है। बढ़िया ही मजाक कर रही हूँ। अच्छा तो ठीक है ना, क्यों एक बात को पकड़ के बैठ गए हो? छोड़ो। तुम जानती हो ना, मम्मी को लेकर बड़ा इमोशनल हूँ। हाँ पता है इमोशनल हूँ। अच्छा सुनो ना, मैं क्या बोल रही हूँ, सुनो ना। सुन तो रहा हूँ, कान से तो सुन रहा हूँ यार, बोलो ना। तुम ना वो डाकू के लिबास में ना बड़े अच्छे लगते हो, रियल डाकू लगते हो एकदम। हाँ तो क्या करूँ, डाके डालूं? हाँ देखो, तुम ना डाकू के लिबास पे आओ, और उसके बाद मुझे बंदूक की नोक पे रखकर मुझसे रोमांस करो। यार तुम किस किस्म की, किस किमाश की औरत हो यार। अब तुम डाकू के साथ रोमांस करना चाहती हो? हाँ तो क्या हुआ, डाकू भी तो अपना ही है, पराया थोड़ी ना। I'm sorry, I'm really very sorry, क्योंकि मैं डाकू नहीं बनूंगा। क्या है वो, बनो ना डाकू। तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला? मैं डाकू नहीं बनूंगा। विभू तुम डाकू बनो। मैं डाकू नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा। विभू तुम डाकू बनोगे। नो नो नो, नेवर 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 नेवर। विभू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।